नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के 51 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित हमारी ये सीरीज 5 पार्ट्स में आएगी, जिसमें हम कंप्यूटर के 250 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो में कवर किए गए कंप्यूटर जीके से संबंधित प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, कैट, सीटेट, आईबीपीएस, यूपीपीसीएल, सीपीसीटी, ट्रिपल सी, पटवारी, पुलिस, बैंक, रेलवे या किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की, तो आपके लिए इन प्रश्नों को करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी इस कंप्यूटर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए कंप्यूटर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, 4 ऑप्शंस हैं, सीयू, एएलयू, मेमोरी और सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू का काम जो है वो प्रोसेसिंग का होता है। जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, उसे प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है, जिसके बाद हमें डिस्प्ले में हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आउटपुट शो होता है। तो जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स सीपीयू द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो सीपीयू कुछ इस तरह का होता है। आपकी स्क्रीन में सीपीयू की इमेज शो हो रही होगी। ये कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस और नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के अकॉर्डिंग ही किसी टास्क को परफॉर्म करता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, उन इंस्ट्रक्शंस के समूह को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी या ई लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ई बुक्स। यहां पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में हम बुक्स को क्या कहते हैं? ई बुक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने बेसिकली एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, और इसे एक फुल्ली प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर माना जाता है। और हमारे आज के मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो हैं, उनको बनाने में चार्ल्स बेबेज के इस एनालिटिकल इंजन का बहुत बड़ा रोल है, और इसी वजह से हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीसी? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या दोनों बी और सी? तो करेक्ट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। क्यों कहते हैं इसे पर्सनल कंप्यूटर? क्योंकि इसे एंड यूजर के लिए बनाया गया है, यानी आम लोगों के उपयोग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को के रूप में जाना जाता है? प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज, यानी कंप्यूटर में हम किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए, जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए या डॉक्यूमेंट लिखने के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या
ऐप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो एंड यूजर यानी आप और हम लोगों के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, नोटपैड, एक्सेल, पेंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसीलिए कई बार इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग एंड यूजर की सहायता के लिए होता है। तो जहां पर भी ये पूछा जाए कि उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो एंड यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? ऑप्शंस हैं वायरलेस फोकस, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फीचर्स या वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वायरलेस फिडेलिटी। तो यहां पर WI का मतलब वायरलेस से है, यानी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए वायर या केबल को यूज में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि रेडियो वेव्स का यूज करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है, इसीलिए कहा गया है वायरलेस। और FI का मतलब है फिडेलिटी से। फिडेलिटी का मतलब होता है लास्टिंग सपोर्ट, यानी एक ऐसा कनेक्शन जो स्थायी है, जो आसानी से टूटता नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक का क्या नाम था? What was the name of the inventor of computer mouse? ऑप्शंस हैं एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली, डगलस एंगलबार्ट या जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डगलस एंगलबार्ट। कंप्यूटर माउस का आविष्कार और डेवलपमेंट डगलस एंगलबार्ट ने 1960 के दशक के दौरान अपने एक साथी बिल इंग्लिश की सहायता से किया था, और 17 नवंबर 1970 को इसका पेटेंट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम कॉमर्स क्या है? व्हाट इज एम कॉमर्स? ऑप्शंस हैं मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मोबाइल कॉमर्स। तो अगर आप स्मार्टफोन का यूज करके ऑनलाइन वेबसाइट से या एप्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं मोबाइल कॉमर्स। ये बेसिकली ई कॉमर्स की ही एक सब कैटेगरी है। कंप्यूटर का अगला प्रश्न है CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? द ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। यहां पर पेरिफेरल डिवाइसेस या परिधीय उपकरणों का मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। तो इस सवाल में बेसिकली पूछा जा रहा है कि CPU और कंप्यूटर के इन हार्डवेयर पार्ट्स के बीच डेटा ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शंस हैं इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडेम और कंप्यूटर पोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कंप्यूटर पोर्ट्स। तो कंप्यूटर पोर्ट्स बेसिकली कंप्यूटर में वो कनेक्शन पॉइंट होता है जिससे ये जो कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये CPU के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो CPU जो है वो मौजूद होता है मदरबोर्ड में, और ये पोर्ट्स भी मदरबोर्ड में ही मौजूद होते हैं। अब मान लीजिए आपको कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो आप कीबोर्ड के USB प्लग को कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाते हैं, जिससे फिर वो CPU के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर का अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को में परिवर्तित करना है। द बेसिक गोल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। ऑप्शंस हैं फाइल्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोसेस का जो फंडामेंटल गोल है वो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, जिसे फिर प्रोसेस किया जा सके, एनालाइज किया जा सके और विभिन्न पर्पस के लिए उपयोग भी किया जा सके। 12वां कंप्यूटर सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉयड और एप्पल iOS, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी इनका काम सीधे सिस्टम को ऑपरेट करने का होता है।
ये कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसेस, डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करते हैं और अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? ऑप्शंस हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या दोनों ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दोनों ए और सी। तो डीवीडी को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में इन दोनों में से सिर्फ एक ही नाम आता है तो आपको उसमें ही टिक करना है। अगला कंप्यूटर प्रश्न है, मेमोरी में केबी का पूरा नाम है। फुल नेम ऑफ केबी इन मेमोरी इज, ऑप्शंस हैं किलोबिट, किलोबाइट, नो बिट या नी बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, किलोबाइट। तो मेमोरी मेजरमेंट में यानी जब हम मेमोरी को मापते हैं तो किलोबाइट बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की। हालांकि मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं और 1000 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, यानी 1 केबी बनाते हैं। तो केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। कंप्यूटर का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल क्लाइंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट? ऑप्शंस हैं गूगल, याहू, जीमेल या रेडिफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गूगल। तो ईमेल क्लाइंट का मतलब होता है वो सर्विस या एप्लीकेशन जिसका यूज हम ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने या मैनेज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर याहू, जीमेल और रेडिफ तीनों ही ईमेल क्लाइंट है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, वो कोई ईमेल क्लाइंट नहीं है। हालांकि जीमेल जो है वो गूगल की ही सर्विस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएस वर्ड का एक उदाहरण है। एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि जो भी सॉफ्टवेयर एंड यूजर के किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया होता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एमएस वर्ड की मदद से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? Which of the following is an example of an input device? ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऊपर के सभी। तो देखो, इनपुट डिवाइस वो होती है जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या कमांड देते हैं, और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सब डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए उपयोग में ली जाती है, इसीलिए ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जिन पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन इत्यादि। तो हो सकता है कि जब आपके पेपर में ये प्रश्न आए तो उसमें ऑप्शंस अलग दिए गए हो सकते हैं, इसीलिए आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी मेमोरी? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, HDD या SSD। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हो सकता है आपके पेपर में जब ये प्रश्न आए तो वहां पर सिर्फ फुल फॉर्म लिखी हो, तो आपको इन सभी मेमोरी की फुल फॉर्म पता होना भी जरूरी है। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है टेम्परेरी मेमोरी? वो मेमोरी जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती, यानी जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तब तक ही ये आपके डेटा को स्टोर करेगी। जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया या किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज किया तो जितना भी डेटा इस मेमोरी में स्टोर होगा वो इरेज हो जाता है। वही परमानेंट मेमोरी वो होती है जो डेटा को स्थायी रूप से या परमानेंटली स्टोर करके रखती है, जैसे HDD, SSD और रोम। परमानेंट मेमोरी में आपकी फाइल्स और अदर डेटा स्टोर होता है। तो अगर आप परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है इसे अच्छे से समझ लें तो फिर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उनका आप आसानी से करेक्ट आंसर दे सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए
टेम्पररी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और परमानेंट मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो हो सकता है आपके प्रश्न में टेम्पररी मेमोरी ना लिखा हो बल्कि वॉलेटाइल मेमोरी लिखा हो, तो भी करेक्ट आंसर रैम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। इस सवाल में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब आप अपना नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिबिलिटी या लॉगिन इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑथेंटिकेशन। तो जब भी आप किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो रजिस्टर यूजर के तौर पर आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ISP का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ISP? ऑप्शंस हैं गूगल, फेसबुक, जियो या याहू। तो इसका करेक्ट आंसर है जियो। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ये वो कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जियो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा एयरटेल, वी, BSNL ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो अगर ऑप्शन में जियो की जगह एयरटेल आता है या BSNL आता है तो आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? Which of the following is an example of an e-commerce portal? हो सकता है एग्जाम में जो प्रश्न आए उसमें ई-कॉमर्स पोर्टल की जगह ई-कॉमर्स वेबसाइट लिखा हुआ हो। इसके ऑप्शंस हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या ऊपर के सभी। तो करेक्ट आंसर है डी, ऊपर के सभी, यानी Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ये सभी ई-कॉमर्स पोर्टल हैं। ई-कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल उन्हें कहा जाता है जहां ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इन्हें हम ऑनलाइन स्टोर भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं बिट, बाइट, निब्बल या किलोबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बिट, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। बिट को जो है या तो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 4 बिट को हम निब्बल कहते हैं और 8 बिट को बाइट कहते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई है डेटा स्टोरेज की वो है बिट। नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेबसाइट का पहला या मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? व्हाट इज द फर्स्ट और मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? ऑप्शंस हैं ब्राउजर पेज, बुकमार्क पेज, होम पेज या सर्च पेज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है या मेन पेज जो होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं स्प्लिटिंग, अलॉटिंग, ट्रैकिंग या फॉर्मेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फॉर्मेटिंग। तो डिस्क को यानी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने का मतलब है कि आप अपनी हार्ड डिस्क का एक नया पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप डिस्क के एक हिस्से को तोड़कर एक नई डिस्क बना रहे हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में डी ड्राइव, ई ड्राइव, लोकल डिस्क, न्यू वॉल्यूम नाम से डिस्क होती है। तो ये सब पार्टीशंस होते हैं और डिस्क का पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको डिस्क को फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जंक ईमेल को भी कहा जाता है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शंस हैं स्पैम, स्पूफ, स्नीफर या स्क्रिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्पैम। तो जंक ईमेल उन ईमेल्स को कहते हैं जो विज्ञापन कंपनी द्वारा
प्रचार सामग्री के रूप में हमारी इनबॉक्स में भेजी गई होती है, और जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। ऐसी ईमेल्स जो आपके ना चाहते हुए भी आपके इनबॉक्स में पहुंच जाती है। कंप्यूटर का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? Which of the following is an example of an optical disc? ऑप्शंस हैं चुंबकीय डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या ये सभी। तो करेक्ट आंसर है सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम डीवीडी भी कहते हैं। तो जितनी भी सीडीज होती हैं या डीवीडीज होती हैं, ये सब ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का यूज करती हैं डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? Which of the following is known as a social networking platform? ऑप्शंस है ऑप्शंस है जीमेल, Amazon, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंस्टाग्राम। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अन्य लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने ओपिनियन और फोटोज को शेयर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्टाग्राम। 28th कंप्यूटर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वॉज। ऑप्शंस हैं मैनियक, एनियक, यूनिवैक और एडसैक। तो करेक्ट आंसर है सी, यूनिवैक। तो जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था उसका नाम यूनिवैक था। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां पर कमर्शियल कंप्यूटर का मतलब है वो कंप्यूटर जो व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया था, यानी इसे बेचने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है? Which of the following is included in computer system? ऑप्शंस हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर सिस्टम में ये सभी चीज शामिल होती है, यानी हार्डवेयर भी होता है जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर भी होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 30वां कंप्यूटर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा बाइनरी रूप में लिखी जाती है? Which of the following computer language is written in binary form? ऑप्शंस हैं मशीन लैंग्वेज, C++, पाइथन या पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मशीन लैंग्वेज। तो यहां पर बाइनरी फॉर्म का मतलब है 0 और 1 से, यानी ऐसी भाषा जिसे सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। आपने देखा होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होता है उसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड होता है, नंबर भी इंक्लूड होते हैं और सिंबल्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 का सीक्वेंस होता है, और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ लेता है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। लेकिन हमारे लिए यानी ह्यूमन के लिए मशीन लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कंप्यूटर? ऑप्शंस हैं होमो सिलिकियम, होमो कंप्यूटेट्रिक्स, सिलिकोसेपियंस या होमो डिजिटलिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिलिकोसेपियंस। तो कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम है सिलिकोसेपियंस। अगला प्रश्न है, एक संचार नेटवर्क जो राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं लैन, वैन, मैन या वैन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, WAN यानी वैन, जिसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन उस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को कहा जाता है जो सिर्फ एक सिंगल लोकेशन के कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स या सर्वर्स को कनेक्ट करने का काम नहीं करता,
बल्कि ये वैश्विक स्तर पर फैला होता है, यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जैसे इंटरनेट हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू रीड चेक्स इन बैंक्स? ऑप्शंस हैं बारकोड रीडर, क्यूआर कोड रीडर, OMR, MICR। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR डिवाइस जो है, इसका उपयोग खासकर बैंकों में चेक और अन्य महत्वपूर्ण कागजी दस्तावेजों की वैधता या ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करने के लिए होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? Which component of a computer is responsible for storing data permanently? ऑप्शंस हैं रैम, CPU, हार्ड डिस्क और CD-ROM। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम HDD भी कहते हैं। तो जो भी फाइल्स आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर्स हो, वीडियो हो, सॉन्ग्स हो, वो सभी फाइल्स आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD भी कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। यानी आज के समय जो है कंप्यूटर और लैपटॉप्स में परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए SSD पाई जाती है। चलिए कंप्यूटर के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? ऑप्शंस हैं हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स, सैमुर क्रे, एलन ट्यूरिंग या चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। देखिए कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में इसका करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज लिखकर आते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। तो जब भी पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है पूछा जाएगा तो वो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है तो वहां पर आपको चार्ल्स बेबेज पर टिक करना है। तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स ने 1974 में पहला कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर अल्टेर 8800 बनाया था। नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? हाउ मेनी जनरेशंस आर कंप्यूटर्स करेंटली क्लासिफाइड इनटू? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 5 जनरेशन। तो फिलहाल अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? Which device is used to prevent data loss during power failure? ऑप्शंस हैं मॉडेम, UPS, रोम और फ्लॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, UPS। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो जब भी पावर का फेलियर होता है, यानी जब लाइट चली जाती है, तो उस समय UPS जो है वो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए पावर बैकअप प्रदान करता है, जिससे आपको समय मिल पाता है अपने डेटा को सेव करने का। तो UPS वो डिवाइस है जो पावर फेलियर के दौरान डेटा लॉस को रोकने के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूजर सीरियल बिजनेस और यूनिवर्सल सीरियल बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसा आप सभी जानते हैं कि USB एक प्रकार का कंप्यूटर पोर्ट है जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में पाया जाता है। इसके थ्रू आप USB कीबोर्ड को, प्रिंटर्स को, स्कैनर को, डिजिटल कैमरास को और माइक को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कैथोड रे ट्यूब यानी CRT का उदाहरण है। कैथोड रे ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस हैं LED बल्ब, वेबकैम, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मॉनिटर। तो CRT टेक्नोलॉजी बेसिकली कंप्यूटर मॉनिटर्स में और टेलीविजन में यूज में ली जाती है।
अगले कंप्यूटर प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? Which of the following is the correct order of the 4 major functions of a computer? ऑप्शंस हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, या प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, या प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, या इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शंस हैं इनमें से उसका सही क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है? वो सबसे पहले इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में आपको देता है, और अंत में उस डेटा को स्टोर करता है। तो जो कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शंस का सही क्रम है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है। Which of the following is an example of a non-volatile computer memory? ऑप्शंस हैं डी रैम, एस रैम, रोम या रैम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रोम। तो देखिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, जबकि डी रैम, एस रैम और रैम ये सब वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं, यानी ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती। जबकि रोम जो है यानी रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की फुल फॉर्म है, ये एक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, यानी इसमें जो डेटा स्टोर है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। कंप्यूटर के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर के किस पोर्ट के माध्यम से प्लग किया जाता है? फ्लैश ड्राइव इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर वाया पोर्ट। तो यहां पर बात हो रही है फ्लैश ड्राइव, यानी जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, उसको हम कंप्यूटर के किस पोर्ट में कनेक्ट करते हैं? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ड्राइव बे या एक्सपेंशन स्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसबी पोर्ट। तो जो हमारी फ्लैश ड्राइव होती है उसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? What is the set of rules and procedures to control data transmission over the internet called? ऑप्शंस हैं डोमेन, गेटवे, आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर जो है डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई होती हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम इन अ कंप्यूटर? ऑप्शंस हैं इंटरनेट से जोड़ने के लिए, फैक्स भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए। तो मॉडेम जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपके होम नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। कंप्यूटर के 45वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बग एक है। अ बग इन अ कंप्यूटर इज अ, ऑप्शंस हैं एरर, मेलवेयर, ट्रोजन या वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एरर। तो कंप्यूटिंग में बग जो है वो सोर्स कोड में आया हुआ एक एरर होता है जिसके कारण प्रोग्राम में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है या पूरी तरह से प्रोग्राम क्रैश हो जाता है या ठीक तरह से कार्य नहीं करता। तो बग जो है वो एक एरर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी संचार चैनल पर फाइल की एक प्रति यानी कॉपी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना क्या कहलाता है? टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं फाइल इंक्रिप्शन, फाइल अपलोडिंग, फाइल कॉपिंग और फाइल ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फाइल ट्रांसफर। तो जब हम किसी फाइल की कॉपी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करते हैं तो उसे फाइल ट्रांसफर कहा जाता है। कंप्यूटर के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? ऑप्शंस हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पर्सनल डेटा फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Which command is used to select the whole document? ऑप्शंस हैं Ctrl+C, Ctrl+A, Alt+C या Alt+A। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, Ctrl+A। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+A कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में CPU और मेमोरी कहाँ स्थित है? वेयर आर द CPU एंड मेमोरी लोकेटेड इन अ कंप्यूटर? ऑप्शंस हैं CPU, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड या इनपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जिस पर कंप्यूटर के बेहद ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे CPU, मेमोरी ये सब मौजूद होते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। तो कंप्यूटर में CPU और मेमोरी मदरबोर्ड पर ही स्थित होते हैं। कंप्यूटर के 50वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी होती है। एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, ऑप्शंस हैं बाइट, पिक्सल्स, बिट और पैलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पिक्सल्स। तो पिक्सल्स जो है वो किसी डिजिटल इमेज या ग्राफिक की सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है। यानी जो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविजन पर जो इमेज देखते हैं या वीडियो देखते हैं या टेक्स्ट देखते हैं या कुछ भी जो आपकी डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो रहा है वो सब इन्हीं छोटे छोटे पिक्सल्स को मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि पिक्सल्स से बनी होती है। तो कंप्यूटर क्वेश्चंस पार्ट 1 का ये आखिरी प्रश्न है जो है कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शंस हैं CPU, रैम, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर की बैकबोन भी कहते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बाकी सभी अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट को ये आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये थे कंप्यूटर से संबंधित 51 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की इस सीरीज में हम 250 से भी अधिक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। ये उसका पार्ट 1 है जिसमें हमने 51 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। बाकी के पार्ट्स कुछ समय अंतराल बाद चैनल पर आते रहेंगे या अगर आ गए होंगे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।